Hello everyone, this is Vinod Dhankad and again welcome to my YouTube channel #Commerce Wives। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 4 कर रहे थे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 21 तक हम अपने कंप्लीट कर चुके हैं। 2 वीडियो ही बनाई थी मैंने, अलग अलग नहीं मैंने बनाई, कंबाइन करके वीडियो बना रखी है। तो 21 तक किसी का कोई डाउट हो तो वो प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकता है। अब आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल प्रीमियम इन कैश। तो थ्योरी क्लास भी मैंने इसकी डाल दी थी कि अगर कोई पार्टनर गुडविल लेके आता है तो उस गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। 3 अलग अलग केस थे जो मैंने अपनी पूरी थ्योरी क्लास में करवा दिया था। तो आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कि जब पार्टनर गुडविल लेके आता है कैश में तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 से शुरू हो रहे हैं टॉपिक। इस वीडियो में ऑलमोस्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम। इसके क्वेश्चन 37C तक हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में करेंगे, तो आप कंटिन्यू देखें वीडियो को, बीच में ना छोड़ें। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन कहता है कि LMN आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। 3 पार्टनर हैं LMN, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। दे एडमिट O इनटू पार्टनरशिप। उन्होंने क्या किया है, एक नया पार्टनर आया है O, और वो क्या लेके आया है, O ब्रिंग्स इन कैश 4,50,000 एज कैपिटल एंड 1,50,000 एज गुडविल फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखो, गुडविल ये कैपिटल भी लेके आया है 4,50,000 और गुडविल भी, मतलब फॉर्म में पैसा आया है। और कितने प्रॉफिट के साथ, टोटल प्रॉफिट के 1/5 शेयर के साथ आया है। पास जर्नल एंट्रीज एंड फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन गुडविल इज रिटेन इन द फर्म और गुडविल इज विड्रॉन बाय ऑल पार्टनर्स। एक तो अगर वो फर्म में पैसा लेके आया है तो उसके लिए क्या जर्नल एंट्री करेंगे, और अगर उस गुडविल के अमाउंट को पार्टनर निकाल रहे हैं तो क्या जर्नल एंट्री करेंगे, और क्या कैलकुलेट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन किस तरीके से क्या क्या पूछ रहा है इसमें करेंगे क्लियर। और अगर थोड़ा सा आपको लग रहा है तो थ्योरी क्लास देख लीजिए, क्योंकि थ्योरी से ज़्यादा कवर हो जाएगा कि पार्टनर अगर पैसा निकालते हैं तो क्या हम जर्नल एंट्री करेंगे, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिमांड कर रखी है क्वेश्चन ने, तो पहले यही निकाल लेते हैं। तो पहले इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 3:2:1, और जो आया है O आया है कितने शेयर के साथ आया, 1/5 शेयर। तो O का शेयर देख लेते हैं कितना है। O का कितना शेयर है, यहाँ पर O का शेयर है बेटा 1/5। ठीक है, अब टोटल में से लेट अज्यूम टोटल प्रॉफिट, हमने टोटल प्रॉफिट कितना अज्यूम किया, हमने अज्यूम किया 1। अगर 1 में से 1/5 ये ले रहा है तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच जाएगा हमारे पास, रिमेनिंग प्रॉफिट कहें या रिमेनिंग शेयर देखें कितना बन जाएगा, 1 - 1/5। तो कितना बच गया, 4/5 का बच गया रिमेनिंग पार्ट। अब ये जो 4/5 बचा है ये पार्टनर्स में कैसे बटेगा, उनकी PSR के अकॉर्डिंग बटेगा। तो उनकी PSR देख लेते हैं। L को कितना मिल रहा है, L का न्यू शेयर क्या आ जाएगा, न्यू रेशियो। M का कितना आ जाएगा, और N का कितना आ जाएगा, न्यू रेशियो। ठीक है, तीनों का रेशियो निकाल लेंगे यहाँ पर। तो पहले इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3/6, 2/6 एंड 1/6। और हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा हुआ है, 4/5, क्योंकि 1/5 के साथ तो ये आ ही गया है, इसको ही चाहिए 1/5। इसको कैसे बांटेंगे इस प्रॉफिट को, ये प्रॉफिट मिलेगा इनको पुरानी रेशियो के अकॉर्डिंग, तो इनकी नई PSR हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग। 4/5 का 3/6 मिल गया इसको, 4/5 का 2/6 मिल गया इसको, और 4/5 का 1/6 मिल गया इसको। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आप काट लीजिए, 3 2 जा 2 2 जा, तो 2/5 न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग आ जाएगा L का 2 3, और ये तो ऐसे ही रहेगा 4/15। ये कितना आ जाएगा, 2 2 जा 2 3 जा 2/15। ठीक है, अब यहाँ पर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे।
तो एक बार हमें पता है कि हम एलसीएम ले लेते थे 4/15 और 2/15। एलसीएम लेंगे 15, 15 आ गया एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 6, 4, 2। एक का और लिखना रह गया भाई यहाँ पर, जो आया है ओ का शेयर कितना है 1/5, तो इसको भी लिख लीजिए यहाँ पर, ये भी 1/5 के साथ आया था, तो इसका भी कितना हो जाएगा 3। तो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गई हमारी 6, 4, 2, 3। ये तो आ गई हमारी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमें जर्नल एंट्री क्या क्या करनी है, दो अलग अलग केस मिले हुए थे हमें, तो पहले केस के अकॉर्डिंग हम अपनी जर्नल एंट्रीज करेंगे। जर्नल एंट्रीज, क्वेश्चन ने डिमांड की थी कि जर्नल एंट्रीज करके दिखाइए। तो केस 1 हमें कहता था कि अगर जो गुडविल है वो फॉर्म में ही रहेगी तो जर्नल एंट्री क्या रहेगी, रिटेन्ड इन द फर्म। तो पहली बात तो फॉर्म में पैसा आया, सबसे पहली बात तो क्या था, फॉर्म में पैसा आया। कितना पैसा आया था, पहली जो जर्नल एंट्री यहाँ पास होगी, कितना पैसा आया फॉर्म में, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आया था बेटा, 4.5 लाख तो लाया था गुडविल, सॉरी कैपिटल, और 1.5 लाख लाया था गुडविल, तो टोटल हो गया 6 लाख रुपया पैसा आ गया, अमाउंट आ गया यहाँ पर बैंक में। कहाँ से आया है ये, टू ओज कैपिटल अकाउंट, टू ओज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल लेके आया है वो 4,50,000 की, और क्या लेके आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। कितना लेके आया है 1,50,000। नरेशन क्या हो जाएगी, नरेशन क्या हो जाएगी, BO एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल, कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन कैश, ठीक है। जो वो ब्रॉट करके लाया है, कैश का अमाउंट लाया है, वो रख लिया गया, ठीक है। एक जनरल एंट्री हो जाएगी ये, क्योंकि भाई फर्म में पैसा आ गया, इसकी कैपिटल आई है और गुडविल से, पहली चीज़ होगी ये। अब जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल था, ये जो गुडविल का अमाउंट है, ये ओल्ड पार्टनर में उनके सेक्रीफाइस रेशियो में बट जाएगा। कैसे बटेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना था 1,50,000। किस किस को बढ़ जाएगा, तीनों ने सेक्रीफाइस किया है। कितना कितना सेक्रीफाइस किया है तीनों ने, हमें यहाँ पर देखा था ना हमने क्वेश्चन में, तीनों ने कितना कितना सेक्रीफाइस किया, देख लेते हैं एक बार। किसने किया है सेक्रीफाइस, एल ने भी किया है, टू एल्स कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर है जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है, उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा गुडविल का अमाउंट, टू एंस कैपिटल अकाउंट। अब देख लेते हैं एक बार हमने क्या किया था, यहाँ पर हमारा था तो 1 लाख, कहाँ गए हम, किस रेशो में बांट देंगे, 6, 4 और 2। ये नया पीएस सर नहीं, इसमें नहीं बांटेंगे, अगर हमें दे रखी होती तो ठीक थी, अदरवाइज हम किस रेशो में बांटेंगे भाई, इनके ओल्ड रेशो में बांट देंगे। इनका ओल्ड रेशो था 3:2। क्वेश्चन ने हमें डिमांड नहीं दे कर रखी कि सेक्रीफाइस रेशो निकालो, तो अगर क्वेश्चन नहीं कह रहा है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो उनके ओल्ड पीएसआर है वही इनकी क्या हो जाएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाएगी। 3, 2, 5 और 1 6, तो ये 1,50,000 का 6 से डिवाइड कर दो भाई, कितना हो जाएगा, 6 2 जा और 6 5 जा, 25,000 करूँ। 1 इसका शेयर है तो इसको कितना मिल जाएगा, 25,000, 2 जा 50,000 और 3 जा 75,000। अगर क्वेश्चन हमें सेक्रीफाइस रेशियो निकालने के लिए कहता तो हम पहले सेक्रीफाइस रेशियो निकालते और फिर उस हिसाब से दे देते, लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं कहता तो ओल्ड पीएसआर ही उनके हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लेते, ठीक है। और अगर हम क्वेश्चन में निकालेंगे ना इस रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग हमारा क्या आ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग आ जाएगा। तो ये अमाउंट हमने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया।
तो ये नरेशन क्या हो जाएगी हमारी, बीइंग गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर ट्रांसफर, डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स को क्या किया हमने, जो गुडविल का अमाउंट लेके आया है नया पार्टनर, उसको हमने पुराने पार्टनर में बांट दिया। ये तो था बेटा जब कहता है कि फर्म में ही रहेगी गुडविल। क्या कह रहा है, जब गुडविल फर्म में ही रहेगी। अगर क्वेश्चन कहता है, जो केस नंबर 2 है हमारा, केस नंबर 2 में क्वेश्चन कह रहा है कि गुडविल, अगर गुडविल के अमाउंट को पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं तो गुडविल इज withdrawn by old partners, by old partners। अगर पार्टनर्स के द्वारा, पार्टनर्स के थ्रू पैसा निकाल लिया गया है, जैसे ड्राइंग करते थे ना पार्टनर, तो उस टाइम जनरल एंट्री क्या रहेगी। तो पहली जो हमने जनरल एंट्री की थी ना, वो तो सेम रहेगी। कौन सी की थी पहले वाली, पहली क्या थी, बैंक में पैसा आया, कितना आया था, बैंक अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट ऑफ 6 लाख। और कहाँ कहाँ से आया था, टू ओस कैपिटल अकाउंट। ओ क्या लेके आया था, कैपिटल लेके आया था कितनी, 4,50,000। और क्या आया था, प्रीमियम फॉर गुडविल भी थी, प्रीमियम फॉर गुडविल। ये कितनी लेके आया था, 1,50,000। नरेशन आप कर लीजिए, नरेशन नहीं कर रही। सेकंड क्वेश्चन ने क्या कहा था, सॉरी सेकंड क्या थी, पहले बैंक में पैसा आया, अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल किस में बढ़ जाएगा, ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे बांटा था हमने, ओल्ड PSR में बांटा था ना। कितना अमाउंट था, 1,50,000। किस किस में बट गया था, टू एल्स कैपिटल अकाउंट, टू एम्स कैपिटल अकाउंट, टू एंस कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना कितना था, इसका 75,000 मिल गया था, इसको 50,000 और इसको मिल गया था 25,000। ठीक है, ऐसा ही था ना, ऐसे ही था। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था। पहला बैंक में पैसा आ गया, फिर उस पैसे को ऑल पार्टनर्स में बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब जो क्वेश्चन में नई चीज़ है कि अगर पार्टनर उसको निकाल लेते हैं तो थर्ड जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर से पैसा, ये वाला पैसा निकाला होगा तो इसको हम उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने अमाउंट से, 75,000 से। एम्स कैपिटल अकाउंट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से, 50,000 से। एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये अपना अमाउंट निकाल रहे हैं ना ड्राइंग का, तो 25,000। और कहाँ से गया पैसा, बैंक से गया, बैंक अकाउंट। टोटल कितना था, 1,50,000। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग ओल्ड पार्टनर्स, बीइंग ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉज गुडविल। देखो पहले जैसे पार्टनर ड्राइंग्स करते थे ना, तो कुछ ऐसे ही टाइप का है ये भी, इसमें कुछ अलग नहीं था। अगर फर्म में पैसा रह रहा है तो 2 एंट्री हमने की, दोनों सेम हो जाएंगी। लेकिन अगर पार्टनर निकाल रहा है तो 1 एंट्री हमारी और पास होगी। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने यहाँ निकाल ही लिया था, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि चैप्टर 3 में भी हमने ऑलमोस्ट यही चीज़ें की थी, सैक्रिफाइसिंग निकालना, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। ठीक है, और इसमें भी हमारा यही है, तो बाकी में तो कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा आप जनरल एंट्री पे ध्यान दें कि ये किस तरीके से है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं बेटा, क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि P&Q पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:1। दे एडमिटेड आर इनटू पार्टनरशिप फॉर 4/9 शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है, अब जो आर आ रहा है वो कितने शेयर के साथ आ रहा है, 4/9 शेयर के साथ आ रहा है, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम P&Q। P और Q से क्या ले रहा है, इक्वली ले रहा है। और आर ब्रिंग्स इन कैश 2,50,000 एज कैपिटल एंड 1,80,000 एज गुडविल। क्या करना है हमें,
पास करनी है जर्नल एंट्रीज एंड फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले तो हम इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही निकालते हैं, फिर जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो पहले क्या करेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब देखो कौन आ रहा है, नया पार्टनर आ रहा है, आर आ रहा है। आर का शेयर कितना है, 4/9, और ये क्या कर रहा है, विच ही एक्वायर्स फ्रॉम पी एंड क्यू, फ्रॉम पी एंड क्यू। ये कि पूरा का पूरा प्रॉफिट किससे ले रहा है, पी और क्यू से ले रहा है। किस हिस्से में ले रहा है, दोनों से क्या कहा है क्वेश्चन ने, इक्वली ले रहा है। इस प्रॉफिट को दोनों से ले रहा है इक्वली। तो कैसे कैसे लेगा, पी कितना सरेंडर करेगा, पी कितना सरेंडर करेगा, इक्वली ले रहा है। 4/9 का इक्वली कितना हो जाएगा, 4/9 मल्टीप्लाई 1/2, तो कितना हो जाएगा 2/9। और क्यू भी कितना सरेंडर करेगा अपने उसमें से, क्यू सरेंडर करेगा सेम वही, इक्वली ले रहा है तो 2/9। क्लियर है, यहाँ तक बिल्कुल सिंपल सी बात थी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। ठीक है, अब देखो ये तो निकाल लिया हमने कि किसने कितना सरेंडर किया, पी ने कितना सरेंडर किया, आर ने कितना सरेंडर किया है। अब इन दोनों ने मिलके इसका हिस्सा तो कवर कर दिया, लेकिन अब इनका कितना रह गया ये भी तो देखना पड़ेगा। तो पी का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगा, पीज न्यू रेशियो। पहले कितना मिल रहा था पी को, 2 और 1 का इनका रेशियो था, तो पहले मिलता था 2/3। 2/3 में से कितना निकाल लिया, 2/9 निकाल लिया। ठीक है, क्यू का देख लेते हैं, क्यू का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा। पहले क्यू को मिलता था 1/3, इनका रेशियो था ना 2:1 ही तो था इन दोनों का, ओल्ड PSR। तो अब हम 2/3 में से 2/9 इसने यहाँ सरेंडर कर दिया, इसने भी अपना 2/9 यहाँ सरेंडर कर दिया। एलसीएम आ गया 9, 6 - 2, 4/9 रह गया इसका कितना हो जाएगा 9, और 3 - 2 1/9। ठीक है, तो दोनों ने सरेंडर किया था, आर का ऑलरेडी 4/9 था, आर का भी लिख लेते हैं यहाँ पर, आर्स न्यू रेशियो। आर का तो वही था, आर तो आ ही रहा है, नया पार्टनर है, कितना आ गया 4/9। ठीक है, तो यहाँ रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ अलग से तो देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि तीनों का एलसीएम कितना है हमारा 4, मतलब 9 9 9 ही है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 4:1:4। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्वेश्चन ने क्या मांग रखा है, अब क्वेश्चन ने मांग रखी है जर्नल एंट्री। क्या ले रखा है, हमें क्या निकालनी है, सॉरी हमें जर्नल एंट्रीज करनी है, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री में हमें क्या करना है, सबसे पहले एक सेकेंड बेटा, जर्नल एंट्री क्या करना था, क्या क्या लेके आया है, 2.5 लाख और 1,80,000 रुपये लेके आया है। ठीक है, तो पहली जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, बैंक में पैसा आया है, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आया है देखेंगे अभी, 2 आर्स कैपिटल अकाउंट, आर कैपिटल कितने लेके आया है 2,50,000। ठीक है, अच्छा गुडविल कितने लेके आया है 2, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना अमाउंट लेके आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल 1,80,000। तो एक बार करें टोटल, 0 0 0 8 5 13 2 3 1 4, तो 4,30,000 क्या लेके आया है, ये पैसा लेके आया है टोटल। तो नरेशन क्या हो जाएगी हमारी, बीइंग आर एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप अमाउंट। बेटा ये लिखनी ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है नरेशन लिखने से एक तो इम्प्रेसिव जाता है पहली बात तो, और एक नंबर कटने की आपकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है एग्जामिनर को कि जो चेक कर रहा है कि हाँ भाई बच्चे ने कहाँ से ये पास की है जर्नल एंट्री, क्या इसका
मेन रीज़न था। हमने क्या किया, बीइंग आर एडमिट हुआ है कितने, कैपिटल और गुडविल लेके आया था जो कैश में। ठीक है, सेकंड जनरल एंट्री क्या होती है, पिछले क्वेश्चन में की थी ना। अब जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको सेक्रीफाइस रेशियो में इनके अकाउंट में डाल देते हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है, 1,80,000। ठीक है, किस किस को मिल जाएगा, एल को मिल, सॉरी कौन कौन से थे, पी और आर, किसको मिल जाएगा, टू पीज, पी और क्या हुई है ना, हाँ, पीज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, दोनों ने कैसे सरेंडर किया, इक्वल, यहाँ से पता चल रहा है ना 2:2 इक्वली सरेंडर किया था दोनों ने। यहाँ हमने निकाला होता था जब इसने कहा था कि मैं दोनों से इक्वली एक्वायर कर रहा हूँ, तो इक्वली 180 को इक्वली करो तो कितना आ जाएगा, 90,000, और 90,000 दोनों को मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगी नरेशन हमारी, बीइंग गुडविल इज distributed between all partners into sacrificing ratio। sacrificing ratio में ही दी जाती है ना इनको रेशियो। ठीक है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, बस PSR निकाल के और गुडविल का ट्रीटमेंट दिखाना था। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, पढ़ लेंगे। X एंड Y आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3। दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 4:3। जेड ने पार्टनरशिप ज्वाइन की है कितने शेयर के साथ, 2/7 शेयर इन प्रॉफिट, ऑफ विच ही एक्वायर 3/4 फ्रॉम X एंड 1/4 फ्रॉम Y। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, दोनों से कितना ले रहा है, एक से 3/4 ले रहा है, दूसरे से 1/4 ले रहे हैं, तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकालने में। और जेड क्या लेके आया है, 3 लाख कैपिटल लेके आया और 1,20,000 गुडविल लेके आया है। हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय पार्टनर। देखो है तो बात वही जो ऊपर वाले में थी, लेकिन अब ये कह रहा है जो गुडविल का अमाउंट था, जैसे 1,20,000 लाया है ये, तो इसका हाफ अमाउंट क्या किया, पार्टनर ने निकाल लिया। तो हमें पता ना एक जनरल एंट्री हमें एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है भाई, कर लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सबसे पहली चीज़ तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर कैलकुलेशन ही कर लेते हैं अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पता है जेड आया है, कौन आया है, जेड आया है, कितने शेयर के साथ आया है जेड बेटा, 2/7। कितने शेयर, एक सेकेंड, हाँ जेड आया है 2/7 के साथ। और ये किससे कितना लेगा, जो एक विच ही एक्वायर कितना ले रहा है, एक्स से ले रहा है बेटा, ये XYZ है, एक्स और वाई से लेगा, जो एक्स से कितना लेगा 1/4 और वाई से, सॉरी एक्स से लेगा 3/4 और वाई से लेगा 1/4, वाई से लेगा 1/4। ठीक है, इसका पूरा हो जाएगा। अब इससे जो इफेक्ट पड़ा है, क्या क्या इफेक्ट पड़ा है वो देख लेते हैं। कौन कौन से थे हमारे, एक्स था ना, एक्स और वाई। एक्स का न्यू रेशियो क्या आ जाएगा, अगर एक्स के प्रॉफिट में से अगर एक्स ने इतना सेक्रीफाइस कर दिया तो इसका क्या बच जाएगा, और वाई के पास क्या बच जाएगा देख लेते हैं। वाई ने सेक्रीफाइस किया 3/4, ओल्ड क्या था वाई का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 4/7 था एक्स का, वाई का था 3/7। इसमें से 3/4 दे दिया इसने, और इसने कितना दे दिया 1/4 दे दिया। ठीक है, कितना दे दिया 1/4 दे दिया। कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, विच ही एक्वायर 2/7 शेयर लेके आया था। ठीक है, 2/7 हो गया,
और x से 3/4 और y से 1/4। चलो देख लेंगे, दिक्कत आएगी तो करते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ से 3/4 लिया इसने, तो 7 4 28, यहाँ पर भी 28, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस, ज़्यादा हो गया भाई ये तो, 3/4, क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ लिया क्या, इनटू पार्टनरशिप 2/7 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ विच ही एक्वायर 3/4 फ्रॉम x एंड 1/4। एक बार ये देख लेते हैं इसका 2/7 कवर होता है। अगर ये 3/7 और 1/4 कर रहे हैं तो ये 4/4 नहीं भाई, ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों का 3/7 और ऐसे, तो ये यहाँ से छोड़ो इसको। मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन की जिस तरीके से कह रहे हैं, क्योंकि देखो अगर इनसे इतना ले रहा तो 2/7 तो आना चाहिए। ये मेरे ख्याल से इनके प्रॉफिट का इतना इतना ले रहा है। देख लेते हैं, एक्स का पहले क्या था, एक्स का था भाई 4/7, ठीक है। एक्स का कितना था 4/7 और वाई का कितना था 3/7, ठीक है। और इसका 3/4 ले रहा है ये और 1/4 ले रहा है ये, तो कितना हो जाएगा 12 और 28, 3 और 28। अब टोटल करके देखते हैं, 12/28 प्लस 3/28 कितना हो जाएगा हमारा 15/28। किसी की टेबल में जा रहा है ये भी किसी की टेबल में नहीं जा रहा, तो ऐसे भी नहीं, इसका पूरा तो हो ही नहीं रहा, ये पूरा भी तो करना हमें। ये 2/7 कैसे आ रहा है, ये भी तो पूरा करना पड़ेगा हमें। ये कैसे ले रहा है, एक सेकेंड भाई, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया बच्चों, सॉरी, ये थोड़ी सी यहाँ से वीडियो गड़बड़ हो गई है। चलो अब बिल्कुल फाइनली अपना दिमाग चला के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा हमें कि जो जेड है, ये देखो यहाँ से आप इतना कट लगा के चलो, चलो दोबारा करवाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले वही जेड आ रहा है कितने शेयर के साथ, 2/7 के साथ। कितने शेयर के साथ आ रहा है, 2/7 के साथ। और ये कैसे कैसे ले रहा है, ये विच ही एक्वायर्स एक्स से कितना 3/4 और वाई से 1/4। 2/7 का 3/4 ले रहा है एक्स से और 2/7 का 1/4 ले रहा है वाई से। तो देख लेते हैं एक्स कितना सरेंडर कर रहे हैं। एक्स ने कितना सरेंडर किया, एक्स ने सरेंडर किया 2/7 का 3/4, तो कितना आ गया यहाँ पर 2 2 जा 3/14। वाई ने कितना सरेंडर किया, अब हमने ध्यान नहीं दिया ना थोड़ा सा, इसने कहा इसी का तो सरेंडर कर रहे हैं, 2/7 का 1/4 इससे सरेंडर होके आया है, तो कितना बच गया 1/14। अब इनके पास रह क्या गया, एक्स और वाई के पास क्या रह गया, इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगा, एक्स का न्यू रेशियो क्या आ जाएगा और वाई का नया रेशियो क्या आ जाएगा, वाई न्यू रेशियो। और जेड का हमें दे ही रखा है न्यू रेशियो कितना 2/7, ठीक है। देखो अब ये आ गया, मुझे थोड़ा सा देखो, अब ये हो गया ना 3 और 1 4/14, तो 2/7 अब आ जाएगा, ये हमने ध्यान नहीं दिया। तो x का कितना बच जाएगा, पहले x के पास कितना था 4/7, y के पास कितना था 3/7। इन्होंने कितना कितना दे दिया, इसको कितना सरेंडर किया, x ने सरेंडर किया 3/14, इसने सरेंडर किया 1/14। एलसीएम आ गया 14, 8 - 3, ये कितना सरेंडर कर रहा है 5/14, ये कितना सरेंडर कर रहा है 6 - 1 यानी 5/14। दोनों ने क्या किया, इक्वल सरेंडर किया। इसको भी एलसीएम इक्वल करोगे, एलसीएम इक्वल करो 5/14 5/14 और 2/7, एलसीएम इक्वल करोगे 14 5 5 4, ये आ गई नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या आ गई
5:4। तो सरेंडर कितना किया, यहाँ से दोनों ने ही कितना कितना सरेंडर कर दिया। ये तो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उन्होंने सरेंडर किया था 3 और 1 के रेशियो में। ठीक है, यहाँ पर अगर हमसे सेक्रीफाइस पूछता है तो 3 और 1 के रेशियो में इन्होंने सेक्रीफाइस किया। अब निकाल लेते हैं। अब हमें क्या क्वेश्चन ने डिमांड कर रखी थी, जर्नल एंट्रीज। क्या है हमारी जर्नल एंट्री। पहली तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, सबसे पहले तो बैंक में पैसा आया है, बैंक अकाउंट डेबिट कितना आया है, चलो टोटल करेंगे। कहाँ कहाँ से आया, पहले तो जेड लाया है कैपिटल, जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल कितनी लाया है, जेड 3 लाख लाया है, और गुडविल का अमाउंट कितना है 1,20,000। तो टोटल कितना हो गया हमारा यहाँ पर 4,20,000। ठीक है, तो क्या हो जाएगी नरेशन, सेम वही जो हमने पिछले में की थी। बीइंग जेड एडमिटेड इन पार्टनरशिप फॉर्म, जेड एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप, amount of capital and goodwill brought in cash। ठीक है, brought in cash क्योंकि वो कैश में ही तो लाया है। ठीक है, पहली तो होगी ये कि पैसा आ गया, दूसरी क्या हो जाएगी, ये जो प्रीमियम का गुडविल का पैसा है इसको पार्टनर्स में बांट देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट कितना था, अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट ऑफ 1,20,000। ठीक है, और ये किस में, जो दोनों पार्टनर थे कौन कौन से थे हमारे, एक्स और वाई, किस रेशियो में शेयर किया है। यहाँ पर देखो, यहाँ से सेक्रीफाइस पता तो चल रहा है, 3 और 1 में इन्होंने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, तो इन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया है, इसके कर दो 4 हिस्से। तो 4 हिस्से करेंगे तो किस किस को मिलेगा, 2 एक्स कैपिटल अकाउंट, 2 वाइज कैपिटल अकाउंट, 4 हिस्से किए तो कितना आ गया 30,000 मिल जाएगा इसको, और 90,000 मिल जाएंगे इसको। इनके सेक्रीफाइस रेशियो में हम दे देते हैं। ठीक है, हुआ क्लियर यहाँ तक। इसके बाद देखो नरेशन क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर नरेशन हो जाएगी बीइंग goodwill is distributed between all partners in sacrificing ratio लिख लेना बेटा अब। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ने हमें कहा था कि जो आधा पैसा है ना पार्टनर ने वो निकाल लिया। आप अपनी बुक को साथ रखें और देखते रहें क्वेश्चन ने क्या डिमांड कर रखी है। अब दोनों चीज़ें मैं नहीं दिखा सकती साथ में, बुक और ये पेज, मुझे क्रॉप करने में प्रॉब्लम आती है वीडियो को। तो कहता है कि आधा पैसा क्या किया, पार्टनर ने निकाल लिया। तो जब पार्टनर पैसा निकालते हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, कितना पैसा, 1/20 का आधा कितना हो जाएगा 60,000 रुपये, 90 का आधा कितना, इसने 45,000 रुपये निकाल लिए, इसने 15,000 रुपये निकाल लिए। ठीक है, हमें आधा ही तो करना है कि दोनों ने आधा आधा पैसा निकाल लिया। नरेशन क्या हो जाएगी हमारी, बीइंग half of goodwill withdrawn by all partners। ठीक है, आधा पैसा क्या हुआ, पार्टनर्स ने निकाल लिया। तो यहाँ थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम हुई थी, आप यहाँ से वीडियो को दोबारा देख सकते हो कि हमने कैसे किया। तो मुझे तो सारे क्वेश्चन कवर करने हैं बेटा, तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 20, कौन सा था ये, 25। क्वेश्चन है अपना 25। के एंड वाई, दो पार्टनर हैं यहाँ पर हमारे, के एंड वाई, और ये क्या कह रहे हैं, ये इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 3:2। ठीक है,
दे एडमिटेड जेड, जेड को लाए हैं ये कितने शेयर के साथ, 1/3 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म। इसको कितना मिलेगा, 1/3 मिलेगा। और जेड एक्वायर कर रहा है अपने शेयर को के और वाई से, किस रेशियो में, 2:3 में। ओके, जेड ब्रोट है, जेड लाया है 80,000 रुपये कैपिटल और 30,000 रुपये क्या आया है, गुडविल ही लाया होगा, हाँ। और उसका शेयर कितना है, 1/3 शेयर। अच्छा, ठीक है, 1/3 शेयर के साथ। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ के वाई जेड, और जर्नल एंट्री पास करनी है हमें इसके अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। पहली चीज़ तो हम क्या करेंगे, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 25। पहले क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, सबसे पहले कौन आया है, कौन आया था, जेड आया है। और जेड का शेयर कितना है, 1/3। ठीक है, तो के कितना सरेंडर कर रहा है इसके लिए, के कितना सरेंडर कर रहा है, के सरेंडर कितना कर रहा है, पहले कितना था के का, 2/5। और 2/5 का कितना सरेंडर कर रहा है, ये किस रेशियो में दे रखा है इन्होंने, 2:3 में। कितना दे रखा है, एक सेकेंड देखो, यहाँ क्वेश्चन ने कहा पहले उनका रेशियो क्या था, 3:2। ठीक है भाई, अब जो 3 रेशियो है, अब जो पार्टनर आगे इसको क्या करेंगे, 2:3 में, सॉरी किस रेशियो में देंगे इसको, 2:3 में। तो एक्स सरेंडर करेगा 2/5 किसका, इस 1/3 का। ठीक है, और जो दूसरा कौन सा है, के बाद वाई, वाई कितना सरेंडर करेगा, वाई कितना सरेंडर करेगा, 3/5 किसका, 1/3 का। ये 1/3 शेयर जो आया है जेड किससे ले रहा है, के और वाई से, विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम के एंड वाई, किस रेशियो में, 2:3 में। ठीक है, तो कितना कितना हो गया, 2/15 और 3/15, ये इन दोनों ने सरेंडर कर दिया। अब इन दोनों ने इतना हिस्सा सरेंडर किया है तो इनकी पीएसआर में चेंज हो जाएगा, ओल्ड पीएसआर में क्या आ जाएगा, के का नया रेशियो क्या बच जाएगा, केज न्यू रेशियो कितना आएगा, पहले था उसका 3/3:2 था ना उनका ओल्ड पीएसआर, वाइज न्यू रेशियो 2/5। कितना कितना सरेंडर कर दिया, इसने सरेंडर किया है 2/15 और इसने सरेंडर किया है 3/15। एलसीएम आ गया 15, तो 5 3 जा 3 3 जा 9/2। इसने, इसका नया पीएसआर आ गया 7/15 और इसका सरेंडर करने के बाद आ जाएगा 6 - 3 यानी 3/15। और हमें पता है जेड आया था 1/3 शेयर के साथ आया ही था। न्यू रेशियो किस रेशियो से आया था, 1/3। एलसीएम इक्वल करोगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 5/15। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 7 3 और 5। ठीक है, ये तो आ गया नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद जो जनरल एंट्री मांग रखी है क्वेश्चन ने, क्या मांग रखी है हमसे, जनरल एंट्री, जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्री मांग रखी है। तो सबसे पहली तो जनरल एंट्री क्या है, बैंक में पैसा आया है, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने अमाउंट से देख लेंगे एक बार, 80,000 और 30,000, 1,10,000 रुपये। ठीक है, कहाँ से आया है, जेड की कैपिटल है, जेड्स कैपिटल अकाउंट, कितनी कैपिटल है, 80,000। और प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा कितना है, प्रीमियम फॉर गुडविल ये है हमारा 30,000 रुपये। ठीक है, क्या आ जाएगी नरेशन, वही लंबी चौड़ी नरेशन कि हमने बीइंग आ गया है, एडमिट कर लिया उसको, जेड को, बीइंग जेड एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप, किस अमाउंट से,
अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल brought in कैश। ठीक है, पहली चीज तो हम यही करेंगे कि जो बैंक में पैसा आया है वो हमने लिख दिया है यहाँ पर। दूसरी क्या करते थे, जो भी ये प्रीमियम का पैसा था गुडविल का, इसको ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके सेक्रीफाइस रेशियो में। ये सेक्रीफाइस किस रेशियो में कर रहे हैं, 2 और 3 के रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बट जाएगा पैसा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। कितना है प्रीमियम का पैसा, गुडविल का पैसा 30,000 रुपये। किस किस में बढ़ जाएगा, 2K, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट 2, वाइज कैपिटल अकाउंट, कितना पैसा 30,000 को किस रेशियो में बांट दो, 3 और 2 के 2 और 3 सॉरी 2, देखो ये आ रहा है ना यहाँ 2 और 3, सेक्रीफाइस इसी रेशियो में तो कर रहे थे, ये कह तो रहा है यहाँ पे 2 और 3 यानी 5 हिस्से कर दो, तो 30,000 के 5 हिस्से करोगे तो 5 6,000, 6 दूनी 12,000 और 18,000। इस तरीके से इनको अमाउंट मिल जाएगा। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन all partners in sacrificing ratio। उसी में तो दिया है हमने, जिस रेशियो में पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया था उसी रेशियो में तो क्या दिया है हमने उनको, गुडविल का अकाउंट अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है, सिंपल सा था ये भी क्वेश्चन। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हमें क्या कह रहा है, अंजू एंड मंजू पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है बेटा इन द प्रोपोर्शन ऑफ 7:5। एग्रीड किया है उन्होंने मीनू, अरे मेरा नाम आ गया, दे एग्रीड टू एडमिट मीनू देयर मैनेजर इनटू पार्टनरशिप वो इज़ टू गेट 1/6 शेयर इन द बिजनेस। कितने शेयर के साथ आई है, 1/6 शेयर के साथ। और मीनू क्या लेके आई है, उसकी कैपिटल है 2 लाख और 96,000 क्या है, गुडविल है। और किससे ले रही है वो पैसा, ये जो 1/6 शेयर है किससे ले रही है, 1/24 फ्रॉम अंजू एंड 1/8 फ्रॉम मंजू। दोनों से कितना कितना ले रही है, 1/24 अंजू से और 1/8 मंजू से। ठीक है, द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ न्यू पार्टनरशिप अमाउंट इज़ 4,80,000। अब देखो प्रॉफिट भी दे दिया नई पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग, और इस प्रॉफिट को भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मेक द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन कनेक्शन विद मीनूज एडमिशन एंड डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स। और पार्टनर्स को क्या मिलेगा, प्रॉफिट भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करके देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहली चीज़ तो हम क्या कैलकुलेशन करेंगे, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही निकालेंगे। पहली चीज़ तो हम वही करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, क्या था हमारा, अंजू का देख लेते हैं, अंजूज न्यू रेशियो, मंजू न्यू रेशियो और मीनू का तो इसने दे रखा है 1/6 न्यू रेशियो। कितने से है, ये तो 1/6 के साथ है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये कह रहा है कि जो 1/6 से मीनू ने एंटर किया है ना, इसका 1/24 ले रही है अंजू से और 1/8 ले रही है मंजू से। तो इनका पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे, 7 और 5 में। तो 7 और 5 12, यानी 7/12 इसका था और 5/12 इसका था। अब इसमें से 1/24 दे दिया इसने इसको और इसने 1/8 दे दिया इसको। तो अब इनका कम हो गया ना, अगर दोनों ने अपने हिस्से में से निकाल के इसको दे दिया तो इनका कम हो गया। इनका नया कितना आ जाएगा, 24 एलसीएम, तो 14 - 1 13/24।
ये एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 और 8 24 ही इसका आ जाएगा। तो 5 दूनी 10 और 8 दिया 24, 7/24। एलसीएम इसका इक्वल करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा ये 4/24। तो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गई हमारे यहाँ से 13:7:4। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है निकालने के लिए तो क्या आप निकाल पाओगे? नहीं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो देख लेते हैं एक बार। सेक्रीफाइसिंग की वैसे हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, हम इतना ही छोड़ देते हैं। पहले जनरल एंट्री पास करते हैं। पहली जनरल एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, क्या था भाई, सबसे पहले फॉर्म में पैसा आया है, ठीक है। तो सबसे पहले कितना पैसा आया फॉर्म में, सबसे पहले आया है जर्नल एंट्रीज। फॉर्म में पैसा आया है, सबसे पहली जनरल एंट्री हो जाएगी 1 बैंक अकाउंट डेबिट। 2 क्या लेके आई है, मीनू कैपिटल लेके आई है, मीनूज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, अकाउंट। अब देखो कितनी लेके आई थी ये, मीनू लेके आई है 2 लाख रुपए तो कैपिटल के लेके आई है और 96,000 लेके आई है गुडविल के। तो टोटल हो गया 2,96,000। नरेशन वही लंबी चौड़ी हमारी सेम वही, बीइंग, अपना नाम लिखना बहुत अच्छा लगता है मुझे, मीनू एडमिटेड into partnership with the amount of capital and goodwill brought in cash, ठीक है, पैसा आ गया फॉर्म में। सेकेंड जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, जो प्रीमियम का पैसा है वो पार्टनर में बट जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है 96,000, किस किस में बट जाएगा, टू अंजूज कैपिटल अकाउंट, ये है ना हमारे पार्टनर दोनों, कैपिटल अकाउंट, और टू मंजूज कैपिटल अकाउंट। अब इन्होंने कितना सरेंडर किया भाई, इसने 1/24 और इसने 1/8। तो एक बार देखो इसको इक्वल करके देखोगे तो 8 3 ज़ा 24, तो इन्होंने सेक्रीफाइस किया है 1:3 में। ध्यान दो, इसका 24 है, इसका 8 है, एलसीएम इक्वल करोगे तो कितना कितना सरेंडर किया, 1:3 में इन्होंने सरेंडर कर दिया। 96,000 के कितने हिस्से कर दो, 4 हिस्से कर दो, दूनी 8 4 चौक 16, तो 24,000 जो है वो मिल जाएंगे अंजू को, क्योंकि उसने सरेंडर कम किया है। और बाकी कितने बच गए, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 30,027, 720,000 किसको मिल जाएगा, हमारा मंजू को, ठीक है। तो हमारे यहाँ नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग गुडविल इज distributed between all partners into sacrificing ratio। देखो क्वेश्चन डायरेक्ट हमसे सेक्रीफाइसिंग नहीं पूछ रहा, लेकिन हमें तो पता होना चाहिए कि ना पार्टनर ने दोनों ने सेक्रीफाइस किया कितना है, ये तो हमें पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज़ तो हमने ये कर दिया। अब देखो क्वेश्चन ने हमें क्या दिया था, हमें प्रॉफिट भी दिया है बेटा। कितना प्रॉफिट दिया है, 4,80,000 का। कितना प्रॉफिट दिया है, 4,80,000 का। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट किस किस का, अंजूज कैपिटल में जाएगा ना, ऐसे लिख देते हैं, अंजू का प्रॉफिट, मंजू का प्रॉफिट और मीनू का प्रॉफिट, ठीक है। तीनों को कितना कितना मिल जाएगा, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग मिल जाएगा
4,80,000 है, 4,80,000 है और 4,80,000 है। कितना कितना मिल जाएगा? नई PSR कितनी आई है? 13, 7 और 4, तो 13/24 मिल जाएगा इसको, 7/24 मिल जाएगा इसको और 4/24 मिल जाएगा इसको। तो 2 पे चला जाएगा ये, तो यहाँ तो इसको मिल जाएगा 2 लाख, 13 दूनी 26 होगा ना, 2,60,000 मिल जाएगा इसको। 7 2 जा 14, 1,40,000 मिल जाएगा इसको और सबसे कम मिलेगा बीनों को। ठीक है, क्लियर हो? अगर प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन ने और पुराना प्रॉफिट हो तो पुराने पार्टनर के लिए है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा था कि जब नई PSR बन गई है, उनका पार्टनर आ गया है, उस टाइम का एक प्रॉफिट हमें गिवन है। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखो। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? X एंड Y शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, दो पार्टनर हैं, 3-2 का रेशियो है। Z क्या है? Z एडमिट हुआ है यहाँ पर भाई, किस शेयर से हुआ है? 72,000 से। किस शेयर से हुआ है? 72,000 से। एज प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। अब देखो, गुडविल का पैसा लाया है, कैपिटल का कुछ नहीं दे रखा, चलो 1/4 शेयर के साथ एडमिट हो गया है। जनरल एंट्री पास करनी है हमें और अप्रोप्रिएट द, ठीक है, और शो करना है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, इफ़ ही एक्वायर ही शेयर ऑफ प्रॉफिट इन ओरिजिनल रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब ये अलग अलग केस दे दिए। अगर वो कह रहा है कि इफ़ ही एक्वायर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन ओरिजिनल रेशियो, जिनका ओरिजिनल रेशियो है इसी से एक्वायर करना चाहता हो, अगर वो इक्वल प्रोपोर्शन में चाहता हो, या फिर हमें क्या चाहता है 2 और 3 के रेशियो में। मतलब जो Z आया ना 1/4 शेयर के साथ, ये इनसे कैसे लेगा 1/4 शेयर, ये हमें अलग अलग तरीके से करके दिखाना है। तो वैसे डरा रहा है क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है, डरना नहीं है। लंबी स्टेटमेंट देखें तो क्वेश्चन कर लेते हैं हम सबसे पहले। एक सेकेंड बेटा, क्वेश्चन नंबर हमारा है 27। एक सेकेंड, आगे भी कुछ है, आगे भी कुछ था, मैंने ध्यान नहीं दिया, बच्चे ने बताया आगे भी कुछ है। हाँ भाई, आगे कह रहा है 4th है, इफ़ ही एक्वायर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट 7/32 और X से कर रहा हूँ 1/32, Y से कर रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ नहीं है, बस ये अलग अलग तरीके से नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है हमें और उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल के गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कुछ नहीं है, डराने के लिए है, डरना नहीं है, बच्चे अच्छे हो। तो सबसे पहले करते हैं पहले केस के अकॉर्डिंग, सबसे पहले करते हैं केस 1। केस 1 के अकॉर्डिंग कह रहा है इफ़ ही एक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन ओरिजिनल रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, उनका जो ओरिजिनल रेशियो है उसके अकॉर्डिंग। तो देखो, ओरिजिनल रेशियो क्या था हमारा? ओल्ड रेशियो क्या था पार्टनर का? ओल्ड रेशियो ऑफ X एंड Y कितना था? 3:2। Z आया है कितने शेयर के साथ? 1/4 शेयर के साथ आया है। अब ये टोटल में से 1/4 शेयर से आया, तो लेट अज्यूम टोटल प्रॉफिट कितना आ गया? 1 - 1/4, कितना बच गया? 3/4 बच गया। अब 3/4 कैसे? इनके ओल्ड PSR के अकॉर्डिंग। ठीक है, 3/4 कैसे बढ़ जाएगा? इनके ओल्ड PSR के। सिंपल सा जो था, जो पीछे क्वेश्चन में कर रहे थे, X का नया क्या आ जाएगा? X न्यू शेयर क्या आ जाएगा? X का नया शेयर आ जाएगा। पहले कितना था? 3/5 था। अब ओल्ड के अकॉर्डिंग ही तो 3/4 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 3/4 का 3/5 किसको मिल जाएगा? X को। Y को कितना मिल जाएगा? Y का था 2/5, 2/5 किसका? 3/4 का 2/5 इसको मिल जाएगा। तो इसका कितना आ जाएगा? 339 और 20, ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा और 3/10। ठीक है, दोनों का आ गया। Z का शेयर हमें पता ही था, यहाँ क्या था? Z का शेयर था 1/4। इनको इक्वल कर लो, एलसीएम ले लेते हैं ना हम। 9/20, 3/10 और 1/4। एलसीएम लिया तो आ गया 29, तो 6 और 5। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गया? 9, 6 और 5। सेक्रीफाइस कितने कितना किया है? सेम वही, इनका तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे ही रखा है, ऑल PSR के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, तो 3:2 इनका सेक्रीफाइसिंग हो जाएगा। इसमें तो हमें निकालने की ज़रूरत भी नहीं है।
सिंपली क्या लिख देंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। किस रेशियो में, 3:2। ये तो निकालना ही नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी जनरल एंट्रीज क्या हो जाएंगी, जनरल एंट्री हो जाएगी हमारी यहाँ पर, जर्नल एंट्री हमारी हो जाएगी यहाँ। सबसे पहली बात तो बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आया बैंक में, गुडविल ही तो लेके आया सिर्फ 72,000 रुपये, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। कितना पैसा लाया, 72,000। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग गुडविल ब्रोट इन कैश, गुडविल ब्रोट इन कैश, ठीक है, कैश मिलाया गुडविल, ठीक है। अब दूसरी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, जो ये पैसा लाया प्रीमियम का पार्टनर में बांट देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना पैसा लेके आया था, अकाउंट डेबिट 72,000 था, किसको मिल जाएगा, ओल्ड पार्टनर। कौन कौन से थे हमारे ओल्ड पार्टनर, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में, 3:2 में। तो 3 और 2 5, 5 इसके कर दो हिस्से और इसको बांट दो, तो ये कितना आ जाएगा, 43,200 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 28,800। ये आपको खुद निकालना पड़ेगा, ये आप निकाल लेना। कैसे निकालोगे, 72,000 के कितने हिस्से कर दोगे, 5 कर दोगे, 5 1 जा 5, कितना बच गया 2, 5 4 जा 20, फिर 2 बच गया, 5 4 जा 20, ठीक है। 14,400 का 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 0 2 चौक 8, 2 चौक 2, और 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, ठीक है, क्लियर हुआ। क्या हो जाएगी नरेशन, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी है हमारी यहाँ पर, 3:2। पहला केस तो ये था। अब इसी पे करें तो पे केस नंबर 2, ज़्यादा दिक्कत ना हो। चलो अगले बार करते हैं, हमारे पास कोई स्पेस की कमी थोड़ी ना है। केस नंबर 2 हमें कह रहा है कि जो प्रॉफिट का पार्ट है वो दोनों से इक्वली लेगा। क्या लेगा, जो 1/4 शेयर से ये एडमिट हुआ है दोनों से क्या लेगा, इक्वल लेगा। तो केस नंबर 2, सबसे पहली बात तो वही, अगर ये दोनों से इक्वली ले रहा है तो सेक्रीफाइस तो हमें पता ही चल गया ना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगी, दोनों इक्वली छोड़ रहे हैं अपना पार्ट, 1:1 हो जाएगी, ठीक है। ये बात तो होगी क्लियर। तो जेड का शेयर कितना है, जेड का शेयर है 1/4, किससे कितना लेगा, दोनों से इक्वली लेगा, तो इससे कितना लेगा, एक्स से कितना लेगा, 1/4 का 1/2, कितना हो गया 1/8, और वाई से भी कितना लेगा, 1/4 का 1/2, दोनों से इक्वल ले रहा है ना, 1/8, ठीक है। अब इनकी नई पीएसआर कितनी आ जाएगी, एक्स की, वाई की, जेड की। एक्स की पहले कितनी थी भाई, पहले किस रेशियो में बढ़ रहा था, 3/5 में लेते थे, अरे पहले हाँ 3/5, 2/5, इसमें से इन्होंने 1/8 दे दिया इसको, इसने अपने हिस्से का 1/8 अपने हिस्से में से, तो एलसीएम आ गया 40, तो 24 और 5 कितना आ गया 90/40, ये भी कितना आ गया 5 8 जा 40, 8 2 जा 16 और 5 11/40, इसका कितना था 1/4 के साथ आया है, एलसीएम इक्वल करोगे तो 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दो तो 10/40, कितना आ गया नया पीएसआर हमारा यहाँ पर 19 11 और 10, ठीक है। और ओल्ड हमने यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने यहाँ निकाल लिया था। तो यहाँ जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, पहली तो वही जनरल एंट्रीज, पहली तो वही बैंक में पैसा आया, नरेशन नहीं लिखूंगी इसमें, बैंक अकाउंट डेबिट 72,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट
72,000। नरेशन आप खुद लिखोगे। सेकंड का क्या हो जाएगा, जो प्रीमियम का पैसा है वो बांट दिया पार्टनर्स में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना है, 72,000 है। दोनों में इक्वल बटा है। देखो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल आया है ना, तो इसके दो हिस्से कर दो, इक्वली बांट दो। टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करो, 0 0, 2 3 जा 6, 36 और 36, 36,000 दोनों को मिल जाएगा। तो यहाँ पर नरेशन क्या हो जाएगी कि हमने क्या किया, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में 1:1। ठीक है, इसी में करेंगे अपना केस नंबर 3। केस नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। केस नंबर 3 कह रहा है बेटा, इफ़ ही एक्वायर हिज शेयर इन रेशियो ऑफ 2:3। देखो पहले सब में ना रेशियो बदल रहा है बस। अब जो प्रॉफिट का हिस्सा लेगा ये किस रेशियो में ले रहा है, 2:3 में ले रहा है। ठीक है, तो किस में ले रहा है, 2:3 में। तो अब देखो यहाँ 2:3 में पहले ही इसने बता दिया, तो हमें पता चल गया ना कि हाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये क्या कहना चाहता है हमें। ठीक है, तो 2:3 में लेगा, 2:3 में लेगा तो क्या था हमारा, ओह भाई ज़्यादा हो गया क्या, थका दिया क्वेश्चन ने तो। ठीक है, 1 सेकेंड को वर्क करा देती हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स करो अपना बॉडी को। टू रेशो 3 में अब जेड का शेयर कितना था, जेड का शेयर था 1/4। ठीक है, और जो जेड यहाँ पर हमने क्या किया था, देखो सारे नहीं निकाल के दिखा रहे, अपने आप कर लेना। ये 3:2 में ले रहा था तो ऐसे ही निकाल लेंगे, टोटल प्रॉफिट को उसके हिसाब से दे देंगे। ठीक है, अब जो पार्टनर थे उनसे ओरिजिनल रेशियो में ले रहा था, यहाँ किस रेशियो में ले लेगा, 2 रेशियो में। तो यहाँ रिमेनिंग कितना आ जाएगा, रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा हमारा यहाँ पर 4 - 3/4। 3/4 में से एक्स का 3/4 में से 2/5 और y का 3/4, 3/5। तो कितना आ जाएगा, 3 2 नहीं 6, कट रहा है क्या कोई, ऐसे कर लेते हैं 20 और 9/20 दोनों के में से निकाल लेते हैं। पहले क्या था इसका, भाई मैं नहीं कर रही, आगे सिंपल से क्वेश्चन थे, प्लीज़ इस क्वेश्चन को कर लेना, ज़्यादा लंबा खींच रहा है, माइनस कर लेना। और ये भी ऐसे ही है, बस उनके हिस्से में से इतना इतना माइनस करके ठीक ही आ रहा है, इसमें कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग होता तो करा देते, ये आप खुद कर लेना। आगे क्वेश्चन देखो अब आप, बड़ा ही बोरिंग क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 28 ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, बाद में करा दूंगी, लेकिन अभी नहीं करा रही, बहुत लंबा जा रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ABC पार्टनर हैं फर्म में जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। डी को एडमिट किया है इन्होंने, जो क्या लेके आया है, कैपिटल भी लेके आया है, गुडविल भी लेके आया है, और उसका शेयर है, टोटल शेयर दे रखा है नहीं, टोटल अभी नहीं दे रखा है। ए सरेंडर कर रहा है अपने शेयर का 1/5, बी सरेंडर कर रहा है अपने शेयर का 1/6 और सी सरेंडर कर रहा है 1/8 डी के लिए। सबसे पहले क्या निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना और जनरल एंट्री पास करनी है। अभी तो डी का शेयर भी तो नहीं दे रखा, डी का शेयर भी निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, चलो ये करते हैं, ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा। एक सेकेंड, क्वेश्चन ने हमें कहा है कि सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेशन हमें सेक्रीफाइसिंग निकालना है ना, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकाल लेंगे भाई, जो जितना सरेंडर कर रहा है वो ले देख लेंगे। ए ने कितना सरेंडर किया है, ए सरेंडर, बी सरेंडर, बी सरेंडर, सी कितना सरेंडर कर रहा है, सी सरेंडर, डी सरेंडर, डी तो सरेंडर नहीं कर रहा, डी को तो मिलेगा, डी का तो छोड़ दो। ओके, ए ने कितना सरेंडर किया है अपने हिस्से का, इसको मिल कितना रहा था, 5 3 8 और 10, 5/10 का कितना सरेंडर कर रहा है भाई, ये 1/5 सरेंडर कर रहे हैं। तो कितना सरेंडर कर दिया इसने, 1/10 सरेंडर कर दिया।
बी ने कितना कर दिया, इसको मिल रहा था 3/10 और इसने अपने हिस्से का सरेंडर किया है 1/6। कितना किया है, 1/6। इसने कितना सरेंडर कर दिया, 1/20। सी ने किया 1/8। पहले कितना मिलता था बेचारे को, 2/10 मिलता था और 1/8 इसने सरेंडर कर दिया। 2 4 तो 140 इसने सरेंडर कर दिया। तीनों ने अलग अलग सरेंडर किया है। यहाँ पर देख लेते हैं, इसका देख लेते हैं डी का कितना आ गया। डी ने 110 इसने इसके लिए छोड़ दिया, 120 इसने छोड़ दिया, 140 इसने छोड़ दिया। तो कितना आ गया, एलसीएम आ गया 40। तो 4 2 और 1 6 7/40 ये इसको मिल गया। अब इनका एलसीएम इक्वल लेके करेंगे हम, तो 1/10 1/20 1/40 40 एलसीएम आ गया 4 2 और 1। कितना आ गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई 4:1। यही निकालना था हमें सेक्रीफाइसिंग। अब क्या लेके आया है, ये कैपिटल भी लाया है और गुडविल भी लाया है। तो जर्नल एंट्री पास करेंगे यहाँ पर, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, पहली बात तो बैंक में पैसा आया है, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने अमाउंट से डेबिट हो जाएगा बैंक हमारा, देखेंगे, पहले लिख लेते हैं। कितने कितने लेके आया है, 2 डीज कैपिटल अकाउंट, 2 डीज कैपिटल अकाउंट। कितना लेके आया है, 5 लाख रुपए तो लाया है बेटा कैपिटल, और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना लेके आया है, 2,10,000। टोटल कितना हो गया, 7,10,000। वही लंबी जोड़ी नरेशन करो इसकी। आज सिंपल लिख देती हूँ भाई, अपनी लंबी जोड़ी अपने आप कर लेना। बीइंग गुडविल एंड कैपिटल ब्रोट, कौन लाया है, डी लाया है, कैपिटल ब्रोट इन कैश। अब बाकी लिख लेना, मैंने पिछले में करा दिया, हर किसी में नहीं कराया जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगी, अब जो ये प्रीमियम का पैसा लाया है, गुडविल का पैसा लाया है, इसको पार्टनर की सेक्रीफाइसिंग रेशियो में दे देते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना, 2,10,000। ठीक है, किस किस को मिल जाएगा, किस किस ने सरेंडर किया, तीनों ने किया सरेंडर। 2 एज कैपिटल अकाउंट, 2 बीज कैपिटल अकाउंट, 2 सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट, इसको बांट लेते हैं। 2,10,000 के कितने हिस्से कर दूं, 7 हिस्से कर दूं, 30,000। तो 30 इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 1,20,000 इसको मिल जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करो, 60,000 इसको मिल जाएंगे, और 30,000 मिल जाएगा इसको। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग गुडविल is distributed between old partners in sacrificing ratio। ठीक है, सिंपल सा था, इसमें तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जल्दी जल्दी होते चले जाएं। अब एक क्वेश्चन में इतने सारे केस दे देते हैं, वो भी तो पजल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन से पे आ गए, 29। कुछ ज़्यादा लंबी वीडियो होगी भाई, पेशेंस रखो बच्चों। मैं सोच रही हूँ सारे एक ही वीडियो में गिरा दूँ, बार बार क्यों अपलोडिंग में टाइम लगाया। 29 हमें क्या कह रहा है कि 3 पार्टनर हैं ABC, ठीक है, और तीनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। फॉर 1/6 शेयर दे एडमिटेड डी। 1/6 शेयर के साथ डी आ गया है, और क्या क्या लेके आया है, 2 लाख क्या लेके आया है, इंक्लूडिंग 60,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो यहाँ पर हम क्या 2 लाख रुपए टोटल लाया। अच्छा हाँ, ये कह रहा है 2 लाख रुपए टोटल लाया हूँ, और जिसमें से 60,000 क्या है, मेरी गुडविल है। तो ये देखो, थोड़ा घुमाने के लिए ऐसे कह दिया, 2 लाख टोटल लाया है और 60,000 क्या होगी, गुडविल। तो इसका मतलब 60 घटा दो, 140 क्या है, इसकी कैपिटल है। ठीक है, उसके बाद कहता है शो द जर्नल एंट्रीज ABCD डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट। अरे फिर वही आ गया, 15 नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया अलग अलग। अज्यूम करना है कि कैश ब्रोट इन बाय
डी रिमेन्स इन द बिजनेस। तो जर्नल एंट्री में तो चलो टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जो अलग अलग केस दे दिए हैं नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग हमें सेक्रीफाइस निकालने में टाइम लग जाएगा। चलो साथ के साथ निकालते हैं, थोड़ा जल्दी हो गया तो। सबसे पहले क्या था भाई, क्या निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन ही करेंगे। केस 1, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा याद रखना है, ओल्ड PSR माइनस न्यू PSR। ठीक है। केस 1 सबसे पहले जो केस 1 के अकॉर्डिंग सेक्रीफाइसिंग हमें निकालना है, क्योंकि ओल्ड और न्यू दोनों दे रखी है हमें। तो पहले देख लेते हैं ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है। एज सेक्रीफाइसिंग रेशियो, बी सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और सी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कितना कितना किया भाई, ओल्ड क्या था, ओल्ड था इनका 3:2:1, 3:2:1 यानी 3/6, 2/6, 1/6। अब जो पहले केस के अकॉर्डिंग कितना है, 15, 10, 5, 6। डी का भी लिख लेते हैं, डी शेयर, डी का शेयर कितना है यहाँ पर 6 है। कितना 15, कितना 10, 5 और 6, 15 और 5 20, 20 और 10 30 और 6 36, 15/36, 10/36, 5/36 और ये भी 6/36। ठीक है, माइनस करो एलसीएम लो, 6 और 36, 6 6 जा 36 ही रह जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 36, 6 3 जा 18 माइनस 15 कितना आ जाएगा 3/36। ये कितना हो जाएगा 36 और 6 6 जा 6 जूनी, सॉरी 6 तो नहीं कह रही हूँ, 6 2 जा 12, 10, 2/36। ये हो गया 36, 6 माइनस 5, 1/36 और ये हमारा 6/36 है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशियो, क्या आ जाएगा, पहले ये था और अब ये न्यू PSR घटाने के बाद क्या आ गया 3:2:1। क्या आ गया 3:1। ठीक है, ये आ गया हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब इस सेक्रीफाइसिंग के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी हमारी, वो क्या हो जाएगी, जर्नल एंट्री क्या होगी वो देख लेते हैं अपनी जर्नल एंट्री। एक तो कॉमन ही रहेगी भाई, सब में जो कॉमन है वो कर देती हूँ पहले। बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना आया था पैसा, टोटल 2 लाख कह रहा था ना, जिसमें इंक्लूडेड था उसकी गुडविल। टू क्या लेके आया है, डीज कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना लेके आया था, इसी में इंक्लूडेड थी, तो हम कितना थी हमारी 60,000 गुडविल बता रहा है, तो 140 क्या रहेगी कैपिटल और 60,000 क्या रह गया हमारे यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल रह गया। तो पहली तो कॉमन है ये जो सब में होगी, बीइंग गुडविल, और दूसरी क्या चीज़ थी, गुडविल एंड कैपिटल ब्रॉट इन कैश, इन कैश ले आया भाई। ठीक है, बात खत्म। अब केस 1 के अकॉर्डिंग जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया है, इस 60,000 को कैसे बांटेंगे, केस 1 के अकॉर्डिंग देखो किसको बांटेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है 60,000 का, किस किस में बढ़ जाएगा, तीनों में बढ़ जाएगा। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना बढ़ जाएगा 60,000 है, 60,000 का 3 2 5 और 6 कर दो 10,000, तो 10 3 जा 30,000 मिल जाएगा इसको, 20 इसको और 10,000 मिल जाएगा इसको। ठीक है, नरेशन क्या हो जाएगी,
being goodwill distributed to all partners into sacrificing ratio। ठीक है, अब ये तो सब में आप कॉमन करोगे, ये तो करके नहीं दिखाऊंगी, अलग अलग केस की ये वाली करके दिखाएंगे। ठीक है, तो केस 2 कहता है इसका, केस 2 के अकॉर्डिंग क्या निकालेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो सेम वही एज बी सी डी। ए का पहले कितना था, 3 2 5 1 6, 3 6 2 6 1 6। नया क्या मानना है, 5 3 2 2, 5 3 2 2, 5 3 8 2 10 और 2 12, 5/12 3/12 2/12 2/12। इसका तो ये शेयर ही है। ठीक है, ये आप सेक्रीफाइस करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड PSR माइनस न्यू PSR। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो कितना हो जाएगा, 12 लिया, 6 2 जा 12, ओल्ड थी ना ये, नए PSR केस दे रखे हैं हमें सारे, तो 2 3 6 माइनस 5 1/12, 12 कितना हो जाएगा, 4 - 3 1/12 12 कितना हो जाएगा, 2 - 2। इसने तो सेक्रीफाइस ही नहीं किया भाई। किसने किया सेक्रीफाइस, इन दोनों ने किया है, सिर्फ इसने और इसने 1:1 में क्या किया, सेक्रीफाइस कर दिया। अब सेक्रीफाइस किया तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पर, यही लिख देती हूँ, क्या था, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना था, 60,000 ही रुपये बांटने ना हमें, 60,000 किस किस में बट जाएगा, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना इक्वली बटा है तो 2 हिस्से कर दो, 2 यानी 30,000 और 30,000। नरेशन आप लिख लीजिए, हर बार नरेशन आपको लिख के प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी, कुछ थोड़ी बहुत मेहनत खुद भी करना सीखें। ठीक है, केस 3 देख लेते हैं। केस 3 ये कैलकुलेशन भी लिख लेना इसमें, ये भी नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट कर रहे हैं। ए बी और सी ने कितना सेक्रीफाइस किया, इनका ओल्ड PSR कितना था, 3/6 2/6 1/6। नया क्या दे दिया क्वेश्चन ने, 2 2 1 1, तो 2 2 4 5 6, 2/6 2/6 और 1/6। एलसीएम कितना आ गया, 6, तो 3 - 2 यानी 1/6। 6 2 - 2 कितना आया, 0/6। वेरी गुड, इसने सरेंडर ही नहीं किया कुछ। 6 1 - 1, अरे वेरी गुड, 0/6। अकेला ये है जिसने सेक्रीफाइस किया है। तो क्या जनरल एंट्री हो जाएगी यहाँ पर, यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी कि सारा का सारा पैसा कौन ले रहा है, जिसने सरेंडर किया है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट से, 60,000 से, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट कितना, 60,000। नरेशन क्या हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में क्या कर दिया हमने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नरेशन नहीं लिख रही हूँ, थक गई हूँ भाई, काफ़ी सारी वीडियो बना दी, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन करा दिए इसी में। चलो हिम्मत नहीं हारनी है मुझे, लगे रहना है। क्वेश्चन नंबर 36 तक है भाई, इतना तो मेरे ख्याल से नहीं करा पाऊंगी, गला भी दुखने लग गया है। 30 तक है, 30 चलो जितने होते हैं करते हैं। कोशिश तो ये है कि मैं सारे क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करवाऊँ। 1 घंटे की तो काफ़ी वीडियो बना रखी है मैंने। हाँ, ये देख लेते हैं कितने की बनती हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, 30 क्वेश्चन है, एक्स और वाई पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ठीक है, जेड आया है और जेड क्या कर रहे हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल आया है, गुडविल का पैसा लाया है 1 लाख रुपए।
और शेयर कितना है 1/4 शेयर। जो एक्स और वाई से क्या लेगा इक्वली लेगा, ठीक है। नहीं, प्रॉफिट वाइल एक्स एंड वाई एज बिटवीन देमसेल्फ शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वल, ठीक है। तो इक्वली ही है ये, तो जनरल एंट्री पास करनी है। इसमें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है भाई, ये जो शेयर लेके आया है टोटल प्रॉफिट का 1/4 शेयर, तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो इन पार्टनर में इक्वली बांट देंगे, वो इनकी नई PSR आ जाएगी। देखो क्या रहेगा, रेड पेन यूज करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सबसे पहले जेड आ गया। जेड का शेयर कितना है 1/4 के साथ आया, 1/4 शेयर के साथ आया है। तो रिमेनिंग कितना बच गया, रिमेनिंग प्रॉफिट टोटल का अगर ये 1/4 ले रहे हैं तो बच गया 3/4, और 3/4 एक्स और वाई का नया शेयर क्या आ जाएगा, इक्वली ले रहे ना ये प्रॉफिट और लॉस। न्यू शेयर कितना आ जाएगा एक्स का और वाई का, 3/4 को इक्वली ले रहे हैं दोनों। 3/4 जो टोटल बाकी प्रॉफिट बच गया ना, ये लेगा 3/8 और ये भी ले लेगा 3/8, ठीक है। इन्होंने कहा कि आगे फ्यूचर में ना हम अपने प्रॉफिट और लॉस इक्वली बांटेंगे, तो भाई फ्यूचर में इक्वली रेशियो है तो बचा हुआ प्रॉफिट दोनों को इक्वल दे दो। 1/4 इसने ले लिया, बचा हुआ प्रॉफिट इन दोनों को दे दिया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं। सेक्रीफाइसिंग और निकाल लेते हैं यहाँ से, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। पहले क्या थी, ओल्ड माइनस न्यू करते हैं ना, एक्स और वाई। पहले क्या थी, एक सेकेंड, 3 और 2, 3/5, 2/5। और अब कैसे करेंगे 3/8 और 3/8 एलसीएम क्या आ गया ना 3/8, ये नई PSR तो आई है। 5/8 जा 40, 8/3 जा 24, 5/3 जा 15। भाई मेरा ना ऐसे करने के कैलकुलेशन थोड़ी अलग है, तो आप मेरी तरह ज़्यादा टेक्निक ना चलाएं। 5/8 जा 40, 8/2 जा 16, 5/3 जा 15, 1/40 क्या है इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 9:1। जनरल एंट्री पास करनी है। अब ये तो और भी सिंपल क्वेश्चन था भाई। जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, पहले तो बैंक में ही पैसा आया है, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आया है, सिर्फ गुडविल का पैसा लाया है 1 लाख रुपए, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना 1 लाख रुपए। नरेशन आप खुद लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, नरेशन काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है, नरेशन लिख लिख के। दूसरा क्या हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। 1 लाख रुपए को कैसे बांट देंगे, 9 और 1, 10 हिस्से में बांट देंगे, 9 इसको दे देंगे, 1 इसको दे देंगे। किस किस को मिल जाएगा, 2x एंड y, 2x कैपिटल अकाउंट और 2y कैपिटल अकाउंट। कितना 90,000 इसको मिल जाएंगे और 10,000 इसको मिल जाएंगे। नरेशन क्या आ जाएगा कि हमने उसमें बीइंग किया, सैक्रिफाइस किया, रेशियो कितना हमारा 9:1। पूरी लिखोगे भाई, थक गई हूँ बहुत ज़्यादा ये नहीं लिखूँगी अब, ये तो आपको अब तक लिखनी भी आ गई होगी। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर करेंगे 31, अगली वीडियो में कराऊँ क्या, चलो 1-2 क्वेश्चन और हो जाते हैं तो देख लेते हैं। 31 कह रहा है ABC पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। डी आया है 1/4 शेयर के साथ और ब्रोट लाया है 1,50,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल विच इज़ क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ B एंड C। और B और C के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करवा दिया उसने, कितना अमाउंट 1,25,000 और 25,000।
तो अब जब इसने बता ही दिया कि बी और सी को मैंने पैसा दे ही दिया है, तो अब हमें यहाँ जनरल एंट्री तो पास करने की ज़रूरत ही नहीं। अरे वेरी गुड, क्वेश्चन ने क्या भी नहीं रखा। क्या कैलकुलेट करना है? नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करना है। ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, कर लेते हैं जल्दी से। क्या निकालना है हमें? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिल जाए जल्दी जल्दी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब प्राइवेटली उसने पैसे दे दिए तो जनरल एंट्री करने की क्या ज़रूरत है? हमने दोनों को पैसे ही दे दिए। तो सबसे पहली बात तो क्या करना था, एक सेकंड दोबारा देखना पड़ेगा। 3 2 1 है और कितने शेयर के साथ आया है? जेड आया है 1/4 शेयर के साथ, तो सेक्रीफाइस रेशियो भी निकल जाएगा यहाँ से। पहले तो देखो एक बार, अब दोनों को पैसा इसने दिया है, क्रेडिट किया है यहाँ पर। तो देखो एक बार क्वेश्चन से यहाँ से थोड़ा सा घुमा दिया इसने। इसने दोनों को क्रेडिट कर दिया, दोनों के अकाउंट में, एक 25 और 25। तो इसका मतलब ये क्रेडिट किया होगा जनरल एंट्री में, उसी के अकाउंट में क्रेडिट करते हैं ना जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो बी और सी ने सेक्रीफाइस किया है कितना कितना? एक 25 और 25, तो 25 25 पंजे 125, यानी 5 और 1 के रेशियो में क्या किया? दोनों ने सेक्रीफाइस किया है। तो पहले लिखेंगे हम अपना सेक्रीफाइसिंग रेशियो बाय बी एंड सी। कितना है? एक 25 और 25 है तो 5 5 25, तो 5 और 1 का रेशियो आ गया। इसका मतलब बी ने कितना सरेंडर किया होगा? बी ने सरेंडर कितना किया होगा? और कौन सा है ये? सी ने कितना सरेंडर किया होगा? बी को कितना मिल रहा था? 3 2 5 और 1 6, नहीं सॉरी, ये तो लेना ही नहीं। किसका शेयर कर रहा है ये? 1/4 के साथ आया ना टोटल, तो 1/4 का 5/6 तो किया होगा इसने सरेंडर, और 1/4 का 1/4 किया होगा इसने सरेंडर, तो 5/24 और 5/6 था ना। क्या कर दिया यार मैंने? हाँ 1/6 24। इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया है इसके लिए। इसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया? 5/6। और सी ने कितना सेक्रीफाइस कर दिया? 1/6। पहले तो हमें सेक्रीफाइस रेशियो निकालनी पड़ेगी ना, क्योंकि दोनों के अकाउंट में उसने क्रेडिट कर दिया अमाउंट, तो वहाँ से सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेगी। तो बी ने कितना सरेंडर किया है? 5/24। और इसने कितना किया है? 1/24। ए ने तो कुछ किया ही नहीं। अब नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे तो ए का तो एज इट इज रह गया। ए का शेयर कितना रह गया? ए को तो 3 मिल रहा था, 3/6 रह गया। बी ने कितना सरेंडर किया है? बी के में से घटाना पड़ेगा। बी का न्यू शेयर देख लेते हैं क्या आएगा। सी का नया शेयर देख लेते हैं क्या आएगा। बी को मिल रहा था पहले 2/6, इसको मिल रहा था बेचारे को 1/6। कितना सरेंडर कर दिया इसने? 5/24, और इसने सरेंडर कर दिया 1/24। देखो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमें क्वेश्चन में ही मिल गई, निकालनी नहीं पड़ी। तो 5/24 किया तो एलसीएम कितना आ गया? 24। 6 चौक 24, 4 दूनी 8। इसका कितना रह गया? 3/24 रह गया। इसका कितना रह जाएगा? 4 - 1, तो 3/24। दोनों का कितना कितना आ गया नया पीएसआर? इसको भी इक्वल कर दो भाई, 24 बना लो, तो 12/24। कितने आ जाएगा एलसीएम हमारा? डी का भी लिख लें। डी का शेयर कितना था? 1/4 के साथ आया है, इसको भी इक्वल बना लो। 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड, तो 6/24। आप एलसीएम लेके कर लेना, कंफ्यूज हो तो। कितना आ गया नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा? 12 3 3 6 कट रहा है, 3 से कट रहा है। 3 4 जा, 3 1 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, 4 1 1 2। ये आ गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल सा था, बस थोड़ा सा घुमा के दे दिया कि भाई डायरेक्ट मैं इनके अकाउंट में इतना पैसा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग हमें पता चल गया सेक्रीफाइस किया है दोनों ने। किस रेशियो में सेक्रीफाइस किया होगा वो निकाल के हमने देखा कि कितना सेक्रीफाइस किया। उनके ओल्ड में से न्यू, मतलब वो जो सेक्रीफाइस किया वो घटाने के बाद न्यू पीएसआर आ जाएगी हमारी। न्यू पीएसआर ही निकालनी थी हमें। आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 इनफ है क्या? चलो एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ।
एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, जेड को पार्टनर बनाया है उन्होंने 1/3 शेयर के साथ। जेड लाया है कैपिटल, नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल, और गुडविल का नेसेसरी अमाउंट भी लाया है। गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूड 30,000। एक्स वाई जेड एग्रीड शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस। अब उन्होंने विड्रॉ भी कर लिया अमाउंट को और जनरल एंट्री पास करनी है। क्वेश्चन तो थोड़ा बड़ा है, चलो करके देख लेते हैं, हो जाता है तो कर लेंगे वरना छोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना कितना अमाउंट लेके आया, 36,000 था ये। जितनी ज़रूरत थी उतना ले गया। देखो यहाँ पर इसने एक नई बात कही है, ये इसकी गुडविल नहीं है, ये सिर्फ कैपिटल है। ये इस कैपिटल तो लेके ही आया है, लेकिन जितनी ज़रूरत थी, देखो यहाँ कहा है द नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल इन कैश। जो नेसेसरी अमाउंट था ना गुडविल का वो भी लेके आया है, लेकिन यहाँ अमाउंट नहीं दिया। अब हमारा थोड़ा काम बढ़ा दिया, हमें यहाँ वो अमाउंट भी निकालना पड़ेगा जो ये लेके आया है। ठीक है, और गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड 30,000, और फर्म की गुडविल कितनी दिखा रहा है, 36,000। एक्स वाई एंड जेड एग्री हुए हैं शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। आगे वो फ्यूचर में प्रॉफिट इक्वली बांटना चाहते हैं, तो 3 पार्टनर हैं, 1:1:1। तो अगर टोटल गुडविल है तो तीनों पार्टनर इक्वली बांटेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 12,000। तो मिनिमम उसको लेके आना ही चाहिए था 3 पार्टनर के हिसाब से। 3 से डिवाइड करो ना इसको, 3 1 जा 3 2 जा, तो 12,000 तो उसको लाना ही चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन ने डायरेक्ट नहीं दिया, लेकिन इसने बता दिया कि 3 पार्टनर हैं और गुडविल इतनी दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब 12,000 तो ये लेके आया ही है। ठीक है, जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और भी निकालना है, सेक्रीफाइसिंग निकाल लेते हैं। क्या है, सेक्रीफाइसिंग निकाल लेते हैं। कौन कौन पार्टनर है, एक्स और वाई। क्या करेंगे हम यहाँ पर, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। एक्स और वाई, एक्स का शेयर कितना दे रखा बेटा, 2 और 1 का रेशियो तो 2/3, और वाई का है 1/3। आगे कैसे डिवाइड बांटेंगे, प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे। तो वाई जेड भी तो है हमारा, 1/3 के साथ आया है, तो इक्वली बांटेंगे। तो -1/3 और -1/3, तो एलसीएम आ गया 3, 2 - 1, 1/3 क्या किया इसने, सेक्रीफाइस कर दिया। इसने कितना किया, 3 और -1, इसने कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया, इसने अकेला ही जितना जेड का शेयर है इस अकेले ने सेक्रीफाइस कर दिया है। ठीक है, अब एक ही सेक्रीफाइस कर रहा है तो पूरा का पूरा अमाउंट जो ट्रांसफ़र होगा एक के अकाउंट में ही तो होगा। अब देखो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, सबसे पहले तो हमारी वही जनरल एंट्री, बैंक में पैसा आया। बैंक थोड़ा तमीज़ से करना आप क्वेश्चन को, मैं तो बस जल्दी जल्दी समझा रही हूँ, थोड़ा सा 2-4 बातें आप एक्स्ट्रा लिख लेना यहाँ पर। बैंक अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट आया है, देखते हैं, 50,000 ही लाया है वैसे तो। टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का अमाउंट तो दे दिया इसने 50,000, ये तो ये लाया है, ये तो इसने बता दिया। फिर इसने कहा है गुडविल का जो नेसेसरी है ना, नेसेसरी अमाउंट मैं लेके आया हूँ गुडविल का, तो 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये देखो एक बात, टोटल गुडविल कितनी दे रखी है, टोटल गुडविल दे रखी है 36,000। इसने सेक्रीफाइस किया 1/3 के साथ, तो कितना लेके आना चाहिए था, सेक्रीफाइसेस के अकॉर्डिंग 12,000 इसको लेके आना चाहिए था जितना इसने सेक्रीफाइस किया। इसके अमाउंट में इतना डालेगा ना ये, तो नेसेसरी अमाउंट वो लेके आया है, तो नेसेसरी हमने निकाल दिया, कितना लेके आया है 12,000। 12,000 तो वो ज़रूर लाया है, तो कितना हो गया 12 और 50 62,000। क्या हो जाएगा हमारा, बीइंग गुडविल एंड कैपिटल ब्रोट इन कैश। देखो बेटा थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ये कह दिया कि नेसेसरी अमाउंट लेके आया है, और ऐसे नहीं बताया कि गुडविल कितनी लेके आया है। तो नेसेसरी हमें ज़रूरत कितने की थी, 12,000 की तो थी, एक ही तो सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस जो कर रहा है उसी के अकाउंट में तो डालना है हमें पैसा, तो पहली तो होगी ये, सिंपल सी बात। उसके बाद कहता है सेकंड जो जनरल एंट्री है, पहली थी
सेकंड है प्रीमियम फॉर गुडविल। अब जो गुडविल का पैसा है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में भी तो ट्रांसफ़र करना है। अकाउंट डेबिट कितना है 12,000। किसके अकाउंट में डलेगा? एक्स ने ही तो सरेंडर किया बस अकेला। एक्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कितना 12,000 रुपये। ठीक है, हो गया क्लियर। नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग गुडविल ट्रांसफर्ड टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और भी कुछ है? बस। अच्छा, द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस। अरे वेरी गुड, एक बात और लिख दी इसने। अब कह रहा है जो गुडविल का अमाउंट था ना वो उसने पार्टनर ने विड्रॉ भी कर लिया, तो मिला ही एक को है तो विड्रॉ भी एक ही करेगा। तो किसने विड्रॉ किया होगा? विड्रॉ किया होगा एक्स ने। एक्स विड्रॉ किया तो एक्स का अकाउंट डेबिट कर दो। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट ऑफ 12,000। और क्या निकाला है? बैंक से पैसा गया होगा टू बैंक अकाउंट, कितना 12,000। नरेशन लिखना। नरेशन क्या लिख दोगे? बीइंग गुडविल विड्रॉन बाय एक्स। क्या लिख दोगे? बीइंग गुडविल विड्रॉन बाय एक्स। मुझे पहले पता नहीं था इसलिए मैंने यहाँ, मुझे लगा कि बस इतना ही है, लेकिन फिर मैंने देखा लास्ट लाइन में ये भी कह रखा है कि भाई साहब ने पैसा निकाल लिया। ठीक है, हुआ क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? भाई सिंपल सा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ज़्यादा बड़ा ना हुआ तो कर देंगे, बड़ा हुआ तो छोड़ देंगे, अगली वीडियो में करेंगे। कहता है ए बी आर पार्टनर हैं और जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। 1 अप्रैल को सी आया है नया पार्टनर 1/4 शेयर के साथ और गुडविल भी लाया है और प्राइवेटली दे दी, तो नेसेसरी जनरल एंट्री हमें ज़रूरत नहीं, प्राइवेटली दी है तो। फिर 2019 को डी आया है, ओहो 4 लाख लेके आया है, आउट ऑफ हाफ इन्होंने विड्रॉ भी कर लिया। उसके बाद ई आया है और ये भी लाया है गुडविल का अमाउंट। क्वेश्चन बड़ा लंबा जाएगा भाई, करें या ना करें बच्चों? चलो कितने रह गए? 1 2 3 4 5 6 रह गए वैसे तो। चलो करनी चाहिए हमें मेहनत, तो करवा देती हूँ भाई। आगे देखो क्वेश्चन ने क्या कहा हमें। एक सेकेंड, सबसे पहले से करेंगे, स्टार्टिंग से। क्वेश्चन इसी पेज पे कराऊंगी, थोड़ा सा पास पास लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा कि कौन कौन से पार्टनर हैं, ए और बी पार्टनर हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 33। बड़ी हिम्मत की। देखो मुझे, आप लोगों को मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए। अब इतनी लंबी वीडियो बनाने के बाद तो आपको बहुत ज़्यादा शेयर करना चाहिए कि हाँ भाई टीचर ने ज़बरदस्त मेहनत कर रखी है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ए बी पार्टनर थे और 2 1 और सी आ गया। तो सबसे पहले क्या आया? सी देख लेते हैं। क्या निकालेंगे हम यहाँ पर? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, पहले कौन थे हमारे? सी कितने शेयर के साथ है? 1 शेयर की। सी कितने शेयर के साथ आया है? शीज शेयर कितना है? 1/4। रिमेनिंग कितना रह गया? अब ये टोटल प्रॉफिट का 1/4 लेगा तो रिमेनिंग शेयर हमें पता है ना कितना बच गया। टोटल प्रॉफिट 1 अज्यूम करेंगे, बच गया 3/4। अब 3/4 कैसे बांट देंगे? पुराने पार्टनर के पुराने रेशियो के अकॉर्डिंग बांट देंगे। किसको कितना मिल जाएगा? कौन थे? ए और बी तो हैं, ए और बी। ए को कितना मिल जाएगा? ए को पुराना कितना था? 2/2:1 है तो 2/3, 1/3। कितना? 3/4 का 2/3 दे दो इसको और 3/4 का 1/3 दे दो इसको। कितना आ गया? काट दो इनको। 2/4 और 1/4। और इसका सी का कितना था? इसका तो 1/4 था ही। तो यहाँ पर नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गई? 2:1:1। ठीक है, अब नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई तो एक और, हाँ अब यहाँ पर उसकी भी तो एंट्री करेंगे। एक सेकेंड बेटा, थोड़ा सा बच्चे मेरे ज़्यादा शरारती हैं। तो क्या था यहाँ पर? जो गुडविल का पैसा लेके आया है, सी कितना पैसा लेके आया है? सी लेके आया है 4,50,000 रुपये।
अब जो 4,50,000 रुपये सी लेके आया है वो भी तो दिखाना है कि बैंक में कितना पैसा आया और वो कैसे पार्टनर पे बढ़ जाएगा। इस रेशो में बढ़ जाएगा 4,50,000। हाँ इतना ही है ना, हाँ ठीक है, 4,50,000 रुपये लेके आया है। अच्छा 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 भाई, 4,50,000 लेके आया है। देखो एक बार क्या लेके आया, सी आया 1/4 शेयर, वो पे 4,50,000 एट गुडविल प्राइवेटली दे दिया, जाके सीधा पॉकेट में डाल दिया। पॉकेट में डाल दिया तो क्यों करेंगे, जनरल एंट्री नहीं करेंगे भाई। थोड़ा सा काम आसान कर दिया क्वेश्चन ने यहाँ तक। इसको तो बस हमें सिर्फ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना था, वो हमने निकाल दिया। ठीक है, ये तो क्या था, केस 1। केस 1 नहीं, अब एडमिशन हो गया डी का, और डी के एडमिशन के टाइम एंट्री क्या करेंगे। डी एडमिटेड हो गया भाई कितने शेयर के साथ, 4, 3/5 शेयर। अब 3/5 शेयर, टोटल में से 3/5 ले लिया तो 1 - 3/5, ये लिख लेना भाई पूरा, मैं नहीं लिख रही। 5 - 3 यानी 2/5 बच गया। अब 2/5 कैसे बच जाएगा, सेम वही ए और बी। 2/5 ओल्ड कितना था, 2/, कितना था ओल्ड, ओल्ड बट गया 2/1 2/4 हो गया। और सी भी तो है यहाँ पर 1/4 1/4। किस रेशो में, इनके ओल्ड में बट रहा है तो 2/5 का 2/4 दे दो इसको, 1/4 दे दो इसको, और इसको दे दो ये। तो कितना आ जाएगा 4 20 2 20 और 2 20। और डी का कितना है, डी कितने से आया है 3/5। इसका एलसीएम इक्वल करोगे तो 4/20 कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर, 5 4 20 होता है ना, 3/5 के साथ ही आया ना, हाँ ठीक है। तो कितना आ जाएगा 12/20। एलसीएम करो, एलसीएम तो ले लिया हमने, 4 2 2 12, कुछ कट रहा है, हाँ 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 6 जा, ये आ गया नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब ये कितना लाया था, जेड लाया भाई 4 लाख रुपए, फर्म में आ गए 4 लाख रुपए। ओह, जो डी है, डी लाया है 4 लाख रुपए। तो सबसे पहली बात तो बैंक में पैसा आ गया, यहाँ पर जो जनरल एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 4 लाख से। क्या लेके आया है, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल का कुछ सीन नहीं है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल, कैपिटल का कोई सीन नहीं है यहाँ पर। कितना आया है 4 लाख, ठीक है। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश, क्या हो जाएगी, बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश, कैश में गुडविल लेके आया, ठीक है, हो गया। सेकंड क्या, इस रेशियो में क्या, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सेक्रीफाइस रेशियो में क्या मिल जाएगा उनको मिल जाएगा गुडविल का पैसा। तो जो दूसरी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, जो प्रीमियम का पैसा है गुडविल का, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना, 4 लाख, 4 लाख रुपए, ठीक है। किस में बढ़ जाएगा, किस किस ने सेक्रीफाइस किया, ए बी सी। 2 एज कैपिटल अकाउंट, 2 बीज कैपिटल अकाउंट, 2 सीज कैपिटल अकाउंट। आपको याद है ना, अगर सेक्रीफाइसिंग का सीन ना हो तो हमें पता है जो ओल्ड पीएसआर था वही उनका सेक्रीफाइस था। ओल्ड पीएसआर भी कितना था, 2 1 1 ही था, तो इसी रेशो में इन्होंने सेक्रीफाइस किया था। तो 2 1 3 और 4 इससे करेंगे तो कितना आ गया, 1 लाख। तो 1 लाख का दुगुना 2 लाख मिल जाएगा इसको, और इन दोनों को मिल जाएंगे 1 लाख रुपए। नरेशन क्या हो जाएगी, गुडविल को ट्रांसफ़र कर दिया हमने, बीइंग गुडविल ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक है, हो गया। अब डी तो आ गया, और भी आया कोई, हाँ ई और आ गया भाई। कौन आया है, ई आया, नहीं ई से पहले कुछ और कह दिया इसने, 1 मिनट रुको, यहाँ पर एक चीज़ और कह दी इसने क्या कहा, देखो 3/5 से आया, 4 लाख से आया, जिसका आधा है ना पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया। अब आधा अगर पार्टनर विड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर,
इसमें एक एंट्री और बढ़ जाएगी। पार्टनर ने विड्रॉ किया, तीनों पार्टनर ने विड्रॉ किया आधा आधा, तो ए का जो पार्टनर विड्रॉ करते हैं तो उनका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। ए का कैपिटल, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना आधा आधा पैसा निकालना है, तो इसने निकाला होगा 1 लाख रुपए, इसका आधा 50,000 रुपये और इसका 50,000 रुपये। तो टोटल कितना निकालना है इन्होंने टू बैंक अकाउंट, कितना हो गया, 1 और 2 लाख रुपये इन्होंने निकाल लिए। ठीक है बेटा, नरेशन आप खुद लिख लोगे, नरेशन नहीं लिख रही। अगला देखें, डी ई और आ गया, कितने शेयर से आया है, 1/6 शेयर से आ गया। कौन आ गया, ई और आ गया। He is admitted for कितने शेयर के साथ आया है, 1/6 शेयर के साथ आ गया। सेम वही, रिमेनिंग कितना बच जाएगा हमारा, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच जाएगा, अगर ये 1/6 शेयर के साथ आया तो 1 - 1/6, 5/6 बच जाएगा। ए बी सी डी का क्या रह जाएगा, ए बी सी डी, ओल्ड क्या था उनका, 2116, तो 2 1 3 4 6 और 4 10 10 10 10, तो कितना 5/6 का इनको दे देंगे, 5/6 का 2/10 इसको, 1/10 इसको और 5/6 का इसको। ठीक है, हाँ 5/6 भाई कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10/60, 5/60, 5/60 और 30/60। तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, एलसीएम कह रही हूँ, नई पीएसआर क्या आ जाएगी, ये भी तो आया है ना, ये कितने शेयर के साथ आया, 1/6। इसका एलसीएम कवर करोगे 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, तो 10/60, सबका 60 है, तो 10 5 5 30 10 कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 1 5 1 5 6 5 दूनी, ये आ गया नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, आंसर मैंने साथ ही साथ चेक कर लिए थे। आप कृपया अपनी बुक को पास रख के क्वेश्चन को करें। ठीक है, अगर दूर रख के क्वेश्चन को करोगे तो प्रॉब्लम थोड़ी सी आपको रहेगी। ठीक है, तो हो गया हमारा यहाँ तक भी क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 34 भी कर लेते हैं। अब भाई कर ही रहे हैं तो सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, वेट क्यों करना है। तो क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए हमें क्या कह रहा है। PQ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3। ठीक है, आर और एस आई हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, बिकम, मतलब देखो अगला दे दिया, आर और एस एडमिटेड हुए तो आगे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 3:4:3:2, मतलब पहले इनका ये था, अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया तो आसान हो गया थोड़ा सा हमारे लिए, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया। तो गुडविल दे दी 3 लाख की, आर ब्रिंग रिक्वायर्ड गुडविल, आर क्या लेके आया है, रिक्वायर्ड गुडविल। देखो यहाँ पर वही बात आ गई ना, रिक्वायर्ड गुडविल जितनी मतलब क्वेश्चन को ज़रूरत होनी चाहिए थी, पार्टनर को चाहिए था, उतनी गुडविल वो लेके आया है। ठीक है, और फिर क्या लेके आया है, एंड कैपिटल भी लेके आया है 2 लाख। एस ब्रिंग्स, ये तो आर लाया है, एस कितना लाया है, 1 लाख रुपए कैश लाया है, एक मोटरसाइकिल लेके आया 80,000 की, और कैपिटल लाया है एडिशनल में रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। और क्या लेके आया है, जो जितनी भी रिक्वायर्ड होनी चाहिए थी गुडविल का अमाउंट, वो भी लेके आया है तो कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, वैसे तो ये भी सिंपल सा है। चलो करते हैं भाई, नया पेज लेंगे। क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 34, कितने रह गए, 4 रह गए भाई, अब और नहीं करा पाऊंगी, बड़ी थक गई हूँ, ये क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है पी और क्यू 2 पार्टनर है। ठीक है, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:3 का, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 3:4:3:2। गुडविल लाया है 3 लाख की, और आर ने ब्रिंग किया है रिक्वायर्ड गुडविल और 2 लाख लाया है। टोटल गुडविल दे रखी है ये 3 लाख रुपए। अब टोटल गुडविल दे रखी है तो पहले तो ये देखो आर और एस का शेयर कितना होना चाहिए गुडविल के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन को कल करें, चलो बाकी वीडियो कल करें,
नहीं, निकाल ही लेते हैं भाई, क्योंकि ज़्यादा झंझट में पड़ेंगे। निकालूं? सॉरी भाई, बस इसको करेंगे क्वेश्चन को कल, थक गए हैं बहुत ज़्यादा। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होंगी। ये 4-5 क्वेश्चन रह गए हैं, इनकी वीडियो करेंगे कल। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अगर आपका किसी भी तरीके का कोई डाउट रहता है तो अब मैं अपना फ़ोन नंबर लिख देती हूँ, जो लास्ट तक वीडियो देखेगा उसको मेरा फ़ोन नंबर मिल जाएगा, आप यहाँ से भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। 9728834337 मीनू धनखड़। अगर आपको बच्चे कोई भी डाउट रहता है तो आप यहाँ से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, जो भी आपका डाउट रहता है वो क्लियर कर सकते हो। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो मैं डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।